विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः। बाल जूनियर क्लासेज में आपका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम भौतिक विज्ञान में विविध बता रहे हैं, जो महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है मित्रों देखते हैं हम। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है। विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। क्या है? विद्युत और चुंबकत्व का गहरा संबंध है, इसका पता सर्वप्रथम मैक्सवेल ने लगाया था। विद्युत ऊर्जा का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, जबकि लकड़ी, कोयला सूर्य ऊर्जा के प्राकृतिक स्रोत है। रमन प्रभाव की खोज के लिए वर्ष 1930 का भौतिकी का नोबेल पुरस्कार सर चंद्रशेखर वेंकट रमन को प्रदान किया गया। इस प्रभाव की खोज की तिथि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। रेडियो कार्बन 14 का प्रयोग किसी पदार्थ की आयु निर्धारण के लिए करने में किया जाता है। कार्बन 14 का प्रयोग किस लिए किया जाता है? पदार्थ की आयु निर्धारण करने में किया जाता है। 1614 ईस्वी में जॉन नेपियर ने लघुगणक की संकल्पना की। ऑक्सीजन की खोज 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। ऑक्सीजन की खोज कौन किया था? 1774 ईस्वी में जोसेफ प्रिस्टले ने की थी। मानव निर्मित प्रथम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन है, जो 12 अप्रैल 1961 को वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए। प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गागरिन। ठीक है। 1261 ईस्वी में वोस्टोक स्पेसक्राफ्ट से अंतरिक्ष में गए और अंतरिक्ष में 1 घंटा 48 मिनट तक रहे। जापान पर प्रथम परमाणु बम वर्ष 1945 में गिराया गया था। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा थे। चांद पर आदमी को ले जाने वाला एक स्पेस शटल अपोलो 11 था। चांद पर आदमी को ले जाने वाला कौन था? एक स्पेस शटल अपोलो 11 था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले एवं दूसरे यान का नाम क्रमशः चंद्रयान फर्स्ट तथा चंद्रयान द्वितीय था। भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए पहले या दूसरे यान का नाम क्या था? चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकंड। फुटबॉल प्रत्यास्था गुण के कारण जमीन पर गिरकर उछलती है। फुटबॉल कैसे उछलती है? प्रत्यास्था गुण के कारण। ठीक है। अल्ट्रा माइक्रोस्कोप हेनरी सिंडेटोव तथा रिचर्ड एडोल्फ सिंगामोडी ने विकसित किया था। किसी भू स्थित उपग्रह की परिक्रमण अवधि 24 घंटे होती है। गरुड़ भी राजस्थान में भारत और फ्रांस द्वारा संचालित एक द्विपक्षीय हवाई अभ्यास है। ध्वनि प्रदूषण एक गैर सामग्री प्रदूषण है। ध्वनि प्रदूषण क्या है? एक गैर सामग्री प्रदूषण है। ठीक है मित्रों। जूनो बृहस्पति ग्रह पर नासा के मिशन का एक नाम है। जूनो बृहस्पति एक नाम है। इसरो सूर्य के अध्ययन के लिए आदित्य एल-1 के प्रक्षेपण की योजना बना रहा है। एक फ्रीजर में एल्यूमीनियम की ट्रे में बर्फ जल्दी गठित होती है। छोटे कणों से बड़े कणों को निकालने को छानना कहते हैं। छोटे कणों को बड़े कणों से निकालना क्या कहते हैं? छानना कहते हैं। जबकि दूध से क्रीम निकालना मंथन, मिट्टी तथा पानी के मिश्रण का पृथक्करण निस्यांदन एवं अनाज को डंठलों से अलग करना थ्रेशिंग कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। छोटे कणों को बड़े कणों से को निकालने को छानना कहते हैं। पूछ लेगा छानना क्या है? छोटे कणों को बड़े कणों से निकालना। दूध से क्रीम निकालना क्या है? मंथन। मिट्टी तथा पानी के मिश्रण का पृथक करना क्या है? निस्यांदन। अनाज के डंठलों को अलग करना क्या है? थ्रेशिंग। इंद्र भारतीय सेना की मिसाइल नहीं है, यह एक 2D रडार है। इसे इंडियन डॉपलर रडार कहते हैं। ठीक है मित्रों, आगे हम देखते हैं। ब्लैक बॉक्स फ्लाइट रिकॉर्डर का आविष्कार डेविड वारेन ने किया था।
जल सेना के लिए पृथ्वी 3 मिसाइल का रूपांतरित स्वरूप धनुष मिसाइल है। शून्य एवं धनात्मक और न ही ऋणात्मक होता है। शून्य न धनात्मक होता है न ऋणात्मक होता है। INS कोलकाता एक देशी युद्धपोत है। बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान 6.5 किमी प्रति 1000 मीटर की दर से घटता है। तापमान कितने की ऊंचाई की दर से घटता है? 650 किमी प्रति 1000 मीटर से। ठीक है। क्रिस्टियन हिंगिस ने सबसे पहले अनुमान लगाया कि शुक्र पूर्णतः बादलों से आच्छादित है। शुक्र पूर्णतः किससे आच्छादित है? बादलों से। इलेक्ट्रोस्टैटिक वर्षण का उपयोग वायु प्रदूषकों को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। तारे पूर्व दिशा से पश्चिम दिशा की ओर घूमते दिखाई देते हैं, क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। वायुमंडल की दो परतें ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर को ट्रोपोपॉज अलग करता है। एक बॉक्स का संबंध वीडियो गेम्स से है। गल्फ स्ट्रीम अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है। जीपीएस एक अर्थ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है। बुध ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में 88 दिन का समय लेता है। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। मौसम विज्ञान में रेडियो सोडियम का उपयोग होता है। पृथ्वी के गर्भ में धातुएं पिघली अवस्था में मौजूद है, यह कथन सत्य है। रेडियो खगोलशास्त्र की वह शाखा है जिसमें खगोलीय वस्तुओं का अध्ययन रेडियो आवृत्ति पर आ रही रेडियो तरंगों के जरिए किया जाता है। फोबोस मंगल ग्रह का नैसर्गिक उपग्रह है। फोबोस क्या है? मंगल ग्रह का ये नैसर्गिक उपग्रह है। समुद्री जल का घनत्व परास 1.020 से 1.09229 G/cm घन स्क्वायर है। अंतरिक्ष में सुदूर गैलेक्सियों का दृश्यालोकन करने हेतु टेलीस्कोप प्राथमिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश अथवा क्या होता है? अन्य विकिरणों के अवशेष से बचने के लिए स्थापित किए जाते हैं। अंतरिक्ष में सुदूर गैलेक्सियों का दृश्यालोकन करने हेतु टेलीस्कोप प्राथमिक रूप से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रकाश अथवा अन्य विकिरणों के अवशेष से बचने के लिए स्थापित किए जाते हैं। सांभर सरोवर के पानी का उपयोग नमक बनाने में किया जाता है। पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभमंडल कहलाता है, जिसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया जा चुका है। ऐसे पहले भारतीय व्यापारिक असैनिक वायुयान का नाम सारस है। त्रिशूल सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपण है। त्रिशूल क्या है? सतह से हवा में मार करने वाला प्रक्षेपण। पृथ्वी एवं अग्नि दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं। पृथ्वी छोटी रेंज की जबकि अग्नि मध्यम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल है। थर्मस प्लास्टक के आविष्कारक डेवर्थ हैं। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक डेनिस टिटो हैं। वर्ष 2007 में भारत के PSLV-C-8 द्वारा इटली के एजाइल उपग्रह का अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया है। चांदीपुर मिसाइल परीक्षण क्षेत्र के लिए जाना जाता है। रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी थे। भारत डायनामिक्स लिमिटेड निर्देशित मिसाइलों के निर्माण से संबंध है। DRDO द्वारा विकसित चालक रहित वायुयान का नाम लक्ष्य है। इसे एक उच्च सबसोनिक रियूजेबल एरियल टारगेट प्रणाली से धरातल से रिमोट द्वारा संचालित किया जाता है। तार टेलीग्राफ का आविष्कार SFB मोर्स ने किया। हीटर के तार नाइक्रोम के बने होते हैं। तार खींचने योग्य सबसे नमनीय धातु सोना है। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज S चंद्रशेखर ने की थी। तलचर उड़ीसा अपने थर्मल पावर प्लांट के लिए प्रसिद्ध है। भारत से पहले 5 देशों ने परमाणु बम का विस्फोट किया था। धातु के आघात वर्धता गुण के कारण उसकी पतली चादर बनाई जा सकती है।
अंतरिक्ष में सबसे पहले कोई यान भेजने वाला देश यूएसएआर है। जल विद्युत शक्ति स्टेशन उष्मीय शक्ति स्टेशनों से अधिक पसंद किए जाते हैं क्योंकि वे प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं। लियोनार्डो दा विंसी एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक, इंजीनियर, गणितज्ञ, विद्वान, कलाकार, मूर्तिकार, संगीतज्ञ और महान लेखक थे। परिकल परिकलन मशीन का आविष्कार ब्लाइस पास्कल ने किया था। ब्यू ब्यूफोर्ट मापक्रम हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए प्रयुक्त होता है? हवा का मापन के लिए प्रयुक्त होता है। ब्यूफोर्स मापक्रम हवा की गति को मापने के लिए प्रयुक्त होता है। जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, अतः चंद्र ग्रहण होता है। कृष्ण छिद्र अंतरिक्ष में एक ऐसा पिंड है जो किसी विकिरण को अपने में से निकालने नहीं देता। इसका कारण अत्युच्च घनत्व है। यदि वह मंडल न होता तो दिन की अवधि अपरिवर्तित रहती। पृथ्वी सूर्य से प्रचुरतम मात्रा में ऊर्जा और रक्त एवं तथा ताप ऊर्जा के रूप में प्राप्त करती है। इसके रूप में एक्रोफोबिया ऊंचाई से डरना है। एंड्रोमेडा एक आकाशगंगा है। सिटी सर्च फॉर टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस सुदूर तारों को आकाशगंगाओं में जीवन की तलाश के लिए समर्पित संगठन है। सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट NOx पदार्थों को समताप मंडल में प्रसारित करते हैं। आग पकड़ने वाले द्रव्यों को दाह्य कहा जाता है। हवा के जो जत्थों के मिलने से बनती रेखा फ्रंट कहलाती है। कुकर के हैंडल को पुनः चालन नहीं किया जा सकता है। थर्मोस्टेट एक यंत्र है जो पानी वाले स्नान उपकरण या ओवन में स्थित तापमान बनाए रखता है। क्रोनोमीटर एक समुद्र में जहाज के देशांतर रेखा का निर्धारण करने वाली घड़ी है। क्रोनोमीटर क्या है? समुद्र में जहाज के देशांतर रेखा निर्धारण करने वाली एक घड़ी है। PSLV भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का सर्वाधिक सफल उपग्रह प्रक्षेपण यान सिद्ध हुआ है। मरीचिका ऊंचाई के साथ वह मंडल के अपवर्तनांक में ह्रास का परिणाम है। स्लाइडिंग की तुलना में रोलिंग घर्षण कम होता है। विद्युत मोटर AC के आविष्कार निकोला टेस्ला थे। सिग्मो मैनोमीटर एक उपकरण है जिसे रक्तदाब मापने के लिए उपयोग किया जाता है। बोइंग कंपनी द्वारा विनिर्मित अत्यधिक आधुनिक लंबी दूरी तक उड़ने वाला जहाज जिसे हाल ही में एयर इंडिया के हवाले किया गया वह ड्रीमलाइनर कहते हैं। प्रथम स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत INS विक्रांत का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने किया था। इंस्टा फर्स्ट एक का वर्ष 1982 में प्रक्षेपण किया है। यदि एक आदमी पृथ्वी पर 4 फीट की दूरी 4 फीट की कूद लगा सकता है तो वह चंद्रमा पर 24 फीट ऊंची कूद लगाएगा। पृथ्वी पर ये 4 फीट लगाता है तो चंद्रमा पर कितने फीट लगाएगा? 24 फीट। चंद्रमा पर 24 फीट ऊंची कूद लगाएगा। कलन की खोज न्यूटन ने की थी। प्राकृतिक विज्ञान ब्रह्मांड का उद्भव और विकास को ब्रह्मांड विज्ञान कहते हैं। किसी पदार्थ की तार के रूप में तनने की योग्यता कहलाती है। विद्युत के द्वारा लगी हुई आग को रोकने हेतु कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये प्रश्न आ सकता है। विद्युत द्वारा लगी हुई आग को रोकने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड से प्रयोग होता है। DRDL का अर्थ डिफेंस रिसर्च एवं डेवलपमेंट लेबोरेटरी है। इसका नाम क्या है? डिफेंस। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कर्षी खिंचाव न्यूनतम एक्सोस्फीयर में होता है। ओटिस नाम लिफ्ट से संबंधित है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली का हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। CFL, LED, हेलोजन, नियाल इन चारों का संबंध लैंप से है। पवन ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के अनुकूल है और इससे प्रदूषण नहीं बढ़ता है।
बैरोमीटर में पारे का उपयोग किया जाता है क्योंकि वह शीशे की नली को नम नहीं करता। यह आसानी से वाष्प नहीं बनाता है तथा भारी तरल पदार्थ होने के कारण इसे छोटी लंबाई की नीली नली की जरूरत पड़ती है। आकाशीय पिंडों का अध्ययन खगोल विज्ञान कहलाता है। एक ठंडी सॉफ्ट ड्रिंक की बोतल ढक्कन खोलते समय एक तराजू पर रखी हो तो भार कम होता है। परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम भारत की लंबी दूरी की मिसाइलों में एक अग्नि 3 है। पृथ्वी 24 घंटों में 360 अंश घूमती है तथा प्रत्येक 15 अंश का देशांतर 1 घंटा प्रदर्शित करती है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 अंश घूमती है, ठीक है, और प्रत्येक 15 अंश का देशांतर 1 घंटा प्रदर्शित करता है। इनसाइड पृथ्वी की परिक्रमा के लिए 88.8 मिनट लेता है। छह परिक्रमण के लिए 532.8 मिनट का समय लेगा। कृत्रिम उपग्रह का प्रयोग टीवी प्रसारण, खनिज खोज, अंतरिक्ष अनुसंधान आदि सभी के लिए किया जाता है। GSLV का अर्थ है GSLV एक व्हीकल है, ठीक है। सामान्य मनुष्य का तापमान लगभग 36.9 अंश सेल्सियस होता है। इंपॉर्टेंट है, सामान्य मनुष्य का ताप कितना होता है? 36.9 अंश सेल्सियस होता है। आधुनिक आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन जॉन डाल्टन ने किया था। रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। रडार का प्रयोग किस लिए किया जाता है? जहाज, वायुयान आदि को ढूंढने एवं दिशा निर्देशित करने के लिए किया जाता है। प्रमुख उपकरण एवं आविष्कार। कंप्यूटर का चार्ल्स बेबेज कहाँ के थे? ब्रिटेन के। फाउंटेन पेन का ले वाटरमैन कहाँ के थे? अमेरिका के। ग्रामोफोन थॉमस एल्वा एडिसन ने किया था, अमेरिका के। टेलीफोन ग्राहम बेल ने किया था, अमेरिका के। टेलीविजन JL बेयर्ड ने, ब्रिटेन के। सीमेंट का पोर्टलैंड ने जोसेफ आस्टिन ने किया था, कहाँ का है? ब्रिटेन के। ट्रांसफार्मर माइकल फैराडे कहाँ का है? ब्रिटेन का, ठीक है मित्रों। पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने कहाँ के थे? ब्रिटेन का। डायनमो का माइकल फैराडे है, ब्रिटेन का। पाश्चरीकरण का लुई पाश्चर है, फ्रांस का। रिवॉल्वर का सैमुअल कोल्ट है, अमेरिका का। स्कूटर का जी ब्रांडस ब्रिटेन का है। बैरोमीटर के ई टेरिचाली हैं, इटली के। साइकिल का है मैकमिलियन, स्कॉटलैंड का। विद्युत बैटरी है ये वोल्टा का, इटली के है। डीजल इंजन का रुडोल्फ डीजल है, जर्मन के हैं। रेडियो का कौन है? मार्कोनी, इटली का है। कैलकुलेटर का पास्कल है, फ्रांस का। दूरबीन का गैलीलियो है, इटली का। ईमेल क्या है? ईमेल का रे टॉमलिंसन है, अमेरिका का। ईमेल की खोज कौन किया था? रे टॉमलिंसन, अमेरिका का है, ठीक है। अब विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। स्कोस्टिक ध्वनि से संबंधित अध्ययन करता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव विकास का अध्ययन करता है। एस्ट्रोलॉजी नक्षत्र एवं ग्रहों का प्रभाव का अध्ययन करता है। एस्ट्रोनॉमी खगोलीय पिंडों का अध्ययन करता है। हिप्नोलॉजी नींद का अध्ययन करता है। कार्डियोलॉजी हृदय तथा उससे संबंधित रोगों का अध्ययन करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। क्रोनोलॉजी काल समय का अध्ययन करता है। कॉस्मोलॉजी समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करता है। क्रोमेटोलॉजी विभिन्न रंगों का अध्ययन करता है। क्रायोजेनिक्स निम्न ताप के विभिन्न अनुप्रयोगों का अध्ययन करता है, ठीक है मित्रों। कार्टोग्राफी नक्शा बनाने की कला है। एम्ब्रियोलॉजी भ्रूण विकास का अध्ययन है। इकोलॉजी पौधे एवं जंतुओं का वातावरण के साथ अंतर संबंधों का अध्ययन है। मायोलॉजी मांसपेशियों का अध्ययन है। होलोग्राफी लेजर के सहारे त्रिआयामी फोटोग्राफी की कला है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मित्रों। इस प्रकार से भौतिक विज्ञान के विविध यानी कि महत्वपूर्ण टॉपिक जो भी अपने पास मटेरियल था मैं आप लोगों के सामने रखा। इससे बाहर क्वेश्चन जाने की संभावना नहीं है विद्यार्थी मित्रों, ठीक है। हम अगली टॉपिक भौतिक विज्ञान का समाप्त हो गया है। अगला टॉपिक हम जीव विज्ञान का लेते हैं। तब तक के लिए विद्यार्थी मित्रों, नमो नमः।